माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भाभी कब आएगी? और मेरा ये फेस मास्क भी सूख गया है। मुझे पानी भी चाहिए फेस वॉश करने के लिए। मम्मा, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ। लगता है आ गई महारानी। मम्मी, बोलना भाभी को मेरे लिए थोड़ा गैस पर गरम करके पानी लेकर आए। वो गीजर भी खराब पड़ा है। बोलती हूँ। अरे बहू, एक जग पानी लाना थोड़ा गैस पर गरम करके। हाँ माँ, अभी लाई। साथ में चाय भी बना लेती हूँ, वरना अब थोड़ी देर में चाय का बोलेगी। भाभी, और कितनी देर लगाओगी एक जग पानी गरम करके लाने में? हाँ, अभी लाई। ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ, जो पूरे दिन कभी ये लाई वो लाई। अब पता नहीं दोनों माँ बेटियों को गरम पानी क्यों चाहिए। ये लो माँ जी, आपका गरम पानी। मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे बहू, तानिया को दे, उसे चाहिए फेस वॉश करने के लिए, मुझे नहीं। भाभी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। चाय के साथ ब्रेड ले आना। वो क्या है ना, आपने अभी तक गाजर का हलवा तो बनाया नहीं। मैं अभी अभी मार्केट से सामान लेकर आई हूँ और अभी एक बार चाय पीकर बनाऊंगी। अरे बहू, इतना टाइम लगता है क्या सब्जी लाने में? तुझे गए 3 घंटे हो गए। बेचारी रक्षा भूखी हो गई थी। तुझे थोड़ा बहुत अपनी बच्ची का ख्याल है भी? माँ जी, वो मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड मिल गई थी, तो थोड़ा सा उसके पास रुक गई थी, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। मैं अभी रक्षा को दूध पिलाती हूँ। अब तो मैंने पिला दिया है। जा जाकर चाय और तानिया के लिए ब्रेड लेकर आ। बेचारी श्वेता को तो दिन का भी पता नहीं चलता। सुबह से कब शाम हो गई और शाम से कब रात हो गई। पूरे दिन बस घर के कामों से ही फुर्सत नहीं थी और ना ही कोई उससे बिना काम के सीधे मुंह बात करता। बस पूरे दिन ये कर दे वो कर दे, जैसे वो इस घर की बहू नहीं, नौकरानी है, नौकरानी। बेचारी श्वेता तो शादी के बाद जैसे अपने लिए जीना ही भूल गई थी। श्वेता को बस यही डर लगा रहता कि आज उसके कामों में कोई कमियां ना निकाले। पर कमियां निकालने वालों का क्या, वो तो बिना मतलब के भी कमियां निकाल देते हैं। फिर एक दिन, बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी, बोलिए। मैं क्या बोल रही थी, आज वो तुम्हारी बुआ सास आ रही है कुछ दिन यहाँ रहने के लिए। तो उनको बिल्कुल भी घर में इधर उधर बिखरा हुआ सामान पसंद नहीं है। तो तुम जल्दी से पूरे घर की सफाई अच्छे से कर दो। और हाँ, साथ में आज ब्रेकफास्ट में टीका मसाला मूंग दाल के पकोड़े और मूली का पराठा बना लेना। पर माँ जी, घर में तो कोई सामान नहीं बिखरा हुआ, सब सही ही तो है। बेसमेंट की सफाई किए कितने दिन हो गए, पता भी है तुझे? वो तो माँ जी मैं कल कर दूंगी। वैसे भी उसमें कौन जाता है, 15 दिन पहले तो की थी। आज कपड़े भी बहुत है वॉश करने वाले, और साथ में वॉशिंग मशीन भी खराब है, तो हाथ से ही धोने पड़ेंगे। अरे तो उसे ठीक करवा लेना। कैसे करवाऊँ? आपको तो पता ही है, पहले वाले मैकेनिक का नंबर बंद आ रहा है, और नरेश जी को मैंने बोला तो वो बोल रहे हैं उन्हें टाइम नहीं है। तुझे तो पता ही है, नरेश बेचारा पूरे दिन ऑफिस में बिजी रहता है, हाथ से ही धो ले। कितना ही तो काम है घर में, इतना तो तू आराम से कर सकती है। वैसे भी तू कौन सा ऑफिस जाती है, करना तो बस इतना सा घर का काम ही है। और हाँ, टाइम से खाना बना लेना। ठीक है। अरे 7 बज गए, अभी तक लगता है नरेश जी नहीं उठे। 2 बार तो उठा आई, फिर भी लगता है नहीं उठे। फिर लेट हो गए तो मुझ पर गुस्सा होंगे कि मैंने टाइम पर नहीं उठाया। नरेश जी उठिए ना, देखिए 7 बज गए। मैं आपको कितनी बार उठा चुकी हूँ, पर आप है कि अभी तक उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फिर मुझे बोलते हो कि मैंने आपको टाइम पे नहीं उठाया। गुड मॉर्निंग श्वेता। गुड मॉर्निंग। अरे 7:15 हो चुके हैं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? आज तो पक्का लेट हो जाऊंगा। 3 बार उठा चुकी हूँ, आप है कि उठ भी नहीं रहे। मैं क्या करूँ? तुम मेरे लिए जल्दी से चाय ले आओ, तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ। लाती हूँ। नरेश, वो आज तुम्हारी बुआ जी आ रही है, तो वो 10 बजे तक यहाँ रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाएंगी।
तू उन्हें एक बार घर छोड़ जाना। नहीं माँ, श्वेता ले आएगी। मुझे आज ऑफिस में बहुत काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। अरे कमाल है, मैं कैसे इतना सारा काम करूंगी। 3-4 तो डिश बनाने को बोल दिया, वो भी मुझे अकेले ही बनाना है, और बुआ जी को भी मैं लेकर आऊंगी। अरे ये क्या धीरे धीरे हाथ चला रही है, जल्दी करना, फिर वो आ जाएंगे, तब करेगी क्या ब्रेकफास्ट तैयार। अब जाकर किचन में लग जा। रात के भी कुछ झूठे बर्तन पड़े हैं, पहले वो साफ कर ले, फिर खाना बनाने लग जा। और फिर बुआ जी को भी तो लेकर आना है, और तब तक रक्षा भी उठ जाएगी। करती हूँ। शादी से पहले तो बड़ा बोल रही थी माँ जी कि मेरी एक ही बहू है, काम वाम कुछ नहीं करना पड़ेगा हमारे घर। मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है, एक नौकरानी रख लेंगे, हम दोनों सास बहू तो राज करेंगे राज। अब राज तो दोनों माँ बेटी मुझे घर की नौकरानी बनाकर राज कर रही है। अब सारा खाना तो बन गया, अब मैं थोड़ा तैयार हो जाती हूँ, तब तक रक्षा भी उठ जाएगी। अरे क्या गिरा है, कहीं किचन में बिल्ली तो नहीं आ गई? मुझे देखना पड़ेगा, वरना तो बना बनाया सारा सामान खराब कर देगी। मम्मी, भाभी को कितनी बार बोला है ब्रेकफास्ट बनाकर मेरे रूम में पहुंचा दे, पर नहीं। अरे उसे कुछ भी कहो, क्या फर्क पड़ता है। अब तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है, ये आंगन साफ कर दे, वरना अभी तेरी बुआ जी आई होगी, वो तो आते ही तेरी वाट लगा देगी। अरे ये क्या तानिया, तुमने मेरी सारी कांच की गिलासें तोड़ दी, देखकर भी तो चल सकती हो ना। कमाल है भाभी, आपको अपनी कांच की गिलासों की लगी पड़ी है, यहाँ मेरा दूध गिर गया। अरे बहू, अब तू क्या देख रही है इसकी तरफ, जाकर पोछा लाकर ये दूध साफ कर दे, और ये कांच के टुकड़े डस्टबिन में डाल दे, कहीं किसी के पैर में लग जाएंगे। पर माँ जी, ये सब तो तानिया ने किया है, तो मैं कैसे साफ करूँ? तानिया को ही करना चाहिए ना। तू कर देगी तो कौन सा तू छोटी हो जाएगी, इसने तो पिछली बार भी अपने हाथ में कांच लगा लिया था। नहीं श्वेता बहू, जिसने ये कांच का गिलास तोड़ा है वो ही इसे अब साफ करेगी। तू जाकर मेरे लिए पानी लेकर आ। और हाँ तानिया, तू ये कांच डस्टबिन में डाल, और ये नीचे क्या दूध गिरा है ये साफ कर। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? ये बुढ़िया पता नहीं एकदम से कहाँ से टपक पड़ी, अच्छा खासा माँ भाभी से ये सब साफ करवा रही थी। अरे दीदी, आप ऐसे अचानक, आपने तो बोला था ना कि रेलवे स्टेशन से पिकअप करने के लिए नरेश को भेज देना, क्या नरेश छोड़ कर गया है? भाभी पहले टाइम देखो क्या हो रहा है, 12 बज गए, मैं 10 बजे को बोला था, कोई मुझे लेने भी नहीं आया, फिर खुद ही आना पड़ा। वो दीदी पता ही नहीं चला, अब क्या है ना। हाँ, तुम लोगों को कैसे पता चलता? अरे कभी तुम्हारे घर में ये लड़ाइयाँ खत्म होगी तभी तो कुछ टाइम पर काम कर पाओगे। अब क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही है? ये कांच डस्टबिन में डाल दे, वरना किसी के पैर में लग जाएंगे। डालती हूँ। पता नहीं ये बुढ़िया कब जाएगी। अब लगता है जब तक ये यहाँ है तब तक भाभी को भी घर का काम करवाना पड़ेगा, वरना फालतू की ये मेरे पे चिल्लाएगी। मम्मा, मुझे भूख लगी है, दूध पीना है और साथ में ब्रेड खाने हैं। चलो ना मम्मा। रुको रक्षा, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ, बस दादी के लिए एक बार खाना लगा दूँ। श्वेता बहू, मेरी पोती क्या मांग रही है? वो बुआ जी, इसे भूख लगी है तो दूध का बोल रही है, मैं बस खाना लगाकर इसे पिलाती हूँ। नहीं बहू, पहले तुम बच्ची को दूध पिलाओ, खाना तानिया लगा देगी। तुम जाओ, मैं तानिया को बोल दूंगी। बुआ जी, मैं लगा देती हूँ, वो तो अपने कमरे में है शायद। अरे तो क्या हुआ, खाना नहीं खाएगी वो, या कमरे में ही बैठी रहेगी? तानिया, ओ तानिया, बेटा इधर आ। हाँ बुआ जी, अभी आई। सोचा तो था आज छुट्टी है तो फेस मास्क लगाकर फेस क्लीन करूंगी, पर ये बुआ जी भी ना कहाँ से टपक पड़ी। अभी तो फेस मास्क लगाया था और अभी धोना पड़ेगा। शिट यार। दीदी श्वेता कहाँ है? खाना भी नहीं लगाया, बीच में ही कहाँ चली गई? बहुत ही लापरवाह है, इतना भी पता नहीं है पहले क्या काम करना है क्या नहीं। क्यों भाभी, पूरे घर का काम श्वेता बहू ने कौन सा ठेके ले रखा है? उसकी ननद भी तो है, वो भी तो करवा सकती है साथ में। मैंने ही बोला था उसे
बच्ची को भूख लगी थी तो उसे दूध पिलाने के लिए भेजा है। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को नमस्ते।